नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चुका है दिन भर की बड़ी खबरों का। आइए एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। 766 जीरो से भाजपा की करारी हार। ओडिशा में नहीं चला नरेंद्र मोदी का जादू, मोदी शाह को लगा तगड़ा झटका। ओडिशा में हुए पंचायत चुनाव में बीजू जनता दल ने शानदार वापसी की है, साथ ही जीत का परचम लहराया है। वहीं मुख्य विपक्षी दल भाजपा को इन चुनाव में तगड़ा झटका लगा है। भाजपा 10 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाई है। बीजेपी ने इन चुनाव में 852 सीटों में से 766 सीटों पर जीत दर्ज की है। राज्य में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को जिला परिषद की केवल 42 सीटों पर ही जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को 37 सीटों पर, निर्दलीय उम्मीदवारों ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 4 सीटें छोटे दलों के हिस्से में आई हैं। राज्य की कुल 853 जिला परिषद सीटों में से आयोग ने 851 सीटों के लिए चुनाव कराया था, जबकि एक सीट बीजेपी ने निर्विरोध जीती। बीजेपी को 15 फरवरी से 24 फरवरी के बीच 5 राज्यों में हुए चुनाव में करीब 52% वोट मिले हैं। भाजपा को 30% वोट मिले हैं। वहीं चुनाव के बीच भाजपा के लिए ये करारा झटका माना जा रहा है। 10 मार्च से पहले ही भाजपा के हार के सिलसिले शुरू हो चुके हैं। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के तहत मतदान 5 मार्च को होगा। प्रचार का शोर 3 मार्च को थम जाएगा। उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पहुंचे। यहां के थौबल में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के घर खाना खाया। अमित शाह के साथ इस दौरान मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और असम के मुख्यमंत्री बिश्वा शर्मा भी मौजूद रहे। बता दें कि पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 28 फरवरी को वोटिंग हुई है। दूसरे चरण में 5 मार्च को वोटिंग होगी। मणिपुर विधानसभा में 60 सीटें हैं और यहां फिलहाल बीजेपी की सरकार है। मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक में सरकार ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 4 केंद्रीय मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल सिंधिया समेत चारों मंत्री यूक्रेन में फंसे छात्रों को सुरक्षित वापसी के लिए खुद यूक्रेन के पड़ोसी देशों का दौरा करेंगे, ताकि यूक्रेन से छात्र छात्राओं को बॉर्डर पर परेशानी का सामना न करना पड़े। जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हंगरी, किरण रिजिजू ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोल्डोवा और जनरल बीके सिंह पोलैंड जाएंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच आम लोगों पर महंगाई का बोझ फिर से बढ़ गया है। देश में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडरों के दाम में फिर से बढ़ोतरी की गई है। इसमें रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाना महंगा हो सकता है। दिल्ली में कंपनियों ने 1 मार्च से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 105 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट कर दावा किया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर और उनके काफिले में चल रही गाड़ियों पर हमला किया और तोड़फोड़ की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि उनके रोड शो के दौरान बीजेपी के लोगों ने उनके कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र को लाठी डंडे कट्टे और हिंसा से कमजोर नहीं किया जा सकता है। स्वामी प्रसाद ने ट्वीट किया कि निर्धारित रूट पर रोड शो करते वक्त भाजपा के गिरोहबंद लोग द्वारा मेरे ऊपर व काफिले में चल रही गाड़ियों को बुरी तरह से तोड़फोड़ व कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला करना भाजपा की हताशा का प्रतीक है। मैं घोर निंदा करता हूं। लोकतंत्र को लाठी डंडे कट्टे व हिंसा से कमजोर नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश स्थित बलिया में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने जनसभा की। इस दौरान उन्होंने वादा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में पुलिस और फौज में नौजवानों के लिए भर्ती निकालने का काम करेंगे। 11 लाख सरकारी पद भी खाली पड़े हैं, जिसे समाजवादी पार्टी भरकर नौजवानों को नौकरी देने का काम करेगी। महंगाई के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने खुद को भाग्यशाली बताते हुए गैस बांटे, लेकिन बीजेपी और उसके लोगों को यह बताना चाहिए था कि जब वह सिलेंडर बांट रहे थे तो यह 400 रुपए था और अब जब वह वोट मांग रहे हैं तो उसकी कीमत 1000 रुपए पार है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। खार्किव में गोलीबारी के दौरान छात्र की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। मंत्रालय छात्र के परिवार के संपर्क में है। मृतक का नाम नवीन शेखरप्पा है। वह 21 साल का था। छात्र कर्नाटक के हावेरी के चालागेरी का रहने वाला था। नवीन की मौत रेस्क्यू के दौरान हुए हमले में हुई है।
विदेश मंत्रालय ने छात्र की मौत पर दुख जताया है। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने की ताकत नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी को 7 साल बाद उत्तर प्रदेश में सांडों के आतंक का मामला नजर आ रहा है। मंगलवार को बलिया जिले के सिकंदरपुर में भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने की ताकत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और यूक्रेन की स्थिति समेत कई मुद्दों और उनके साथ चर्चा की। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक युद्धग्रस्त यूक्रेन से अब तक 8,000 भारतीयों को निकाला जा चुका है। इधर यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना को निर्देश दिए हैं। दरअसल कल ऑपरेशन गंगा में भारतीय वायुसेना के कई C-17 विमानों को लगाया जाएगा। भारत से यूक्रेन राहत सामग्री लेकर भी जाएंगे। देखिए प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी आपके मंच पे बैठे हैं और कह रहे हैं कि उनको मालूम ही नहीं कि छुट्टे जानवर की कोई ऐसी समस्या थी इस प्रदेश में। उनको तो मालूम ही नहीं था। अगर उनको मालूम ही नहीं था कि ये समस्या है तो उन्होंने समाधान की कोशिश ही नहीं की, ये कह रहे हैं। अब बताइए, देश भर में आप टीवी चलाइए, मीडिया बताएगी आपको कि प्रधानमंत्री जी तो अंतर्यामी हैं, वो तो सर्वज्ञानी हैं, उनको सब कुछ मालूम है। उनके तो ऐसे जासूस पड़े हुए हैं इस देश में कि अगर कोई उनके खिलाफ कुछ किसी कमरे में कह दे तो उनको पता चल जाएगा। आपके फोन भी सुना जा रहा है, आपका फोन भी सुना जा रहा है, आप घर पे क्या कह रहे हैं वो भी सुनाई दे रहा है। सब कहते हैं प्रधानमंत्री जी को तो सब जानकारी है जी, सब मालूम है। तो ये छुट्टा जानवर की जो इतनी बड़ी समस्या है, ये कैसे छूट गई? क्या हो गया? उनके जासूसों ने नहीं बताया कि यहाँ का किसान कितना परेशान है। उनके जो पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो घर घर में आते हैं आपसे चंदा मांगने, आपके कार्यक्रमों में शामिल होने, आपके घर में परिचय देने, उन्होंने नहीं बताया कि पूरी रात किसानों को चौकीदारी करनी पड़ती है अपनी खेती की। शायद उन्होंने नहीं बताया। ऐसी सरकार चाहिए आपको? आपको ऐसी राजनीति चाहिए जो आपके सामने रूस, यूक्रेन, पाकिस्तान, पता नहीं कहां की बातें करे, जिनके प्रधानमंत्री अपने लिए एक बड़ा सा हवाई जहाज खरीदे 8,000 करोड़ का और घूमे पूरी दुनिया में, लेकिन आपका बकाया न दें, आपके कर्ज माफ न करें, आपकी समस्याओं को समझने की जरूरत ही नहीं है उन्हें। उनकी तो हिम्मत आपने दे दी है कि 5 साल बाद खड़े होकर कह सकते हैं कि इतनी बड़ी समस्या, और उनको मालूम ही नहीं।